अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क्स स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। आज दो मैचेस हो रहे हैं, लेकिन हमारे लिए जो आम मैच है डेफिनेटली पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, दूसरी तरफ इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश मैच इस वक्त जारी है। और वो विकेट जहां पर हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया मैच में पहली इनिंग्स में 200 बड़ी मुश्किल से हुआ, आज जो स्कोर प्रेडिक्शन अभी तक बताई जा रही है दैट इज 400 की, यानी 400 स्कोर भी उधर हो सकता है। तो अब देखते हैं कि कितना स्कोर इंग्लैंड बना पाता है और कितना टफ टाइम मिलता है बांग्लादेश को। लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट मैच है दैट इज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, जिसका टॉस हो चुका है, श्रीलंका टॉस जीत चुका है एंड दे हैव इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट, यानी पहले बैटिंग करेंगे। और एक तब्दीली पाकिस्तान की टीम में देखने में आई है जिसको हमने गुज़िश्ता रोज डिस्कस भी किया था, और वो एक पेशगोई कह ले या कुछ फैक्चुअल बुनियादों पे चीज़ कह ले कि वो सही साबित हुई है कि फ़खर की जगह अब्दुल्ला शफीक को उन्होंने आज शामिल किया है स्क्वाड में। तो अब्दुल्ला और इमाम डेफिनेटली ओपन करेंगे। हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, हमारे एक्सपर्ट साबिक कप्तान सलीम मलिक साहब और साथ ही साथ साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रऊफ साहब। आज आपसे शुरू करते हैं। रऊफ भाई, आज का जो मैच है पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, स्टैट्स पे नजर डालें तो श्रीलंका से पाकिस्तान वर्ल्ड कप में एटलीस्ट कोई मैच नहीं हारा, 7-0 अभी तक का स्कोर है और हमें है 8 का वेट, यानी 8 जो है मतलब पाकिस्तान के विन्स हो जाए। कैसे देख रहे हैं दोनों स्क्वाड्स को? देखिए, हमारी दुआ तो यही है कि पाकिस्तान जो 8वां मैच है वो भी जीते, क्योंकि इससे पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान कभी भी श्रीलंका से नहीं आ रहा। और ओवरऑल अगर वनडे देखें तो उसमें पाकिस्तान ने 92 मैचेस जीते हुए हैं, जबकि 59 श्रीलंका ने जीते हैं। तो पाकिस्तान को एक वाज़ेह बढ़तरी है। मगर अगर लास्ट एशिया कप की परफॉर्मेंस देखें तो उसमें श्रीलंका ने जो आखिरी मैच था उसमें पाकिस्तान को शिकस्त दी थी। और पाकिस्तान का अभी तक एक प्रॉब्लम उनकी ओपनिंग स्लॉट का चल रहा है, जिस तरह अभी अब्दुल्ला शफीक को लाए फ़खर जमान की जगह पे। मगर पिछले एशिया कप से ही आपके जो दूसरे ओपनर हैं, जो इमामुल हक हैं, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है और इंस्पायर्ड के उनको बहुत ही कंसिस्टेंट चांसेस मिल रहे हैं, मगर उसके बावजूद भी अपनी जो फॉर्म है उसमें वापस नहीं आए। अब अगर इस मैच में एक तो जो मेजर ओपनर है आपके वो तो बाहर हो गए, अब्दुल्ला शफीक आए हैं, अगर इसलिए जो इमामुल हक हैं उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर तो वो स्कोर करते हैं तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज जिस तरह के टेम्पो चल रहा है इसका टूर्नामेंट का, तो उसमें अब जो पिच है वो स्लो डाउन की तरफ जाएगी आस्ता आस्ता और स्पिन बॉलर्स को हेल्प करना शुरू होगी। तो स्पिनर जो श्रीलंका के वेला लगे वो बहुत डेंजरस हैं। तो अगर पाकिस्तान अपनी विकेटें ऊपर से सेव करता है तो फिर पाकिस्तान एक बड़ा टारगेट बनाएगा। अगर पाकिस्तान ने नए बॉल के साथ 1-2 विकेटें गवा दी तो मेरा ख्याल है कि जो वेला लगे हैं वो बहुत ही डेंजरस, बहुत ज़्यादा डेंजरस स्पिनर साबित होंगे। लेकिन क्योंकि अभी तो हमने पहले ज़ाहिर बॉलिंग करनी है, तो पहले 10 ओवर्स बाबर ने गुफ्तगू भी की है और उनकी जानिब से कहा गया है कि पहले 10 ओवर्स बड़े हमारे लिए क्रूशल होंगे, इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन उससे पहले तब्दीली पे बात कर लेते हैं। आपने कहा कि इमाम भी उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं एज अ ओपनर जो उनको करना चाहिए। फ़खर तो नहीं कर रहे थे, इमाम भी नहीं कर रहे थे, लेकिन मैं मैनेजमेंट सोच रही थी कि अब फ़खर को देखें हम या इमाम को देखें। तो फिर अब उन्होंने फिलहाल एक तब्दीली की है, और वो भी क्या, ये तब्दीली वैसे पहले हो नहीं जानी चाहिए थी? देखिए, होना तो यही चाहिए था कि आप जब आपका कोई भी बैट्समैन या बॉलर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आपको चेंज करना चाहिए। उसमें कोई डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए। जैसे कल भी रऊफ भी बात कर रहे थे कि बहुत सारी टीमों ने बहुत सारे बड़े प्लेयर अगर अनफिट या परफॉर्म नहीं कर रहे तो बाहर बिठा देते हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं होती कि अगर आपका बंदा फॉर्म में नहीं है तो ज़रूरी नहीं है उसको आप खिलाए जाएँ। वो इतना अंडर प्रेशर आ जाए कि फिर वो खुद कहे कि यार किसी तरह मुझे ना खिलाया जाए। तो बात ये है कि अभी अब्दुल्ला शफीक मेरे ख्याल में बहुत मुझे बड़ा पसंद है। बेसिकली वो अच्छा प्लेयर है और वो सॉलिड किस्म का प्लेयर है। वो उल्टी सीधी हिट यानी मेरिट का भी प्लेयर है, क्योंकि हम देखे हैं उन्होंने यहाँ पे अगर डोमेस्टिक की बात करें तो परफॉर्म करके वो प्लेयर्स हैं जो परफॉर्म करके आगे आए हैं। देखिए, जो भी बंदा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा और उसमें परफॉर्म करके आया होगा वो आपको प्लेयर लगेगा। ये किसी क्रिकेट में भी वो आपको लगेगा कि यार ये बंदा प्लेयर है। जो आते हैं ना लीग की में से, जैसे 2-4 मैच खेले और आगे, उस पर आप फिर बैंग नहीं कर सकते। उसके फिर आप यही होता है या अल्लाह ये कर जाए, या अल्लाह ये कुछ कर जाए। मगर फ़खर को आप ये नहीं कह सकते, उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। अनफॉर्चुनेटली वो फॉर्म में नहीं है। का अप एंड डाउन, और जैसा आपने कहा कि फॉर्म में नहीं है तो फॉर्म में नहीं है तो फिर ज़ाहिर है फॉर्म में लाना है ना वापस, तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए ये नहीं कि आप बस जाके लीग्स खेलते रहे 20 ओवर्स की। अब T10 के लिए अभी कल खबर आई है कि मोहम्मद हसनैन को की सिलेक्शन हुई है एक टीम के लिए ड्राफ्टिंग में, लेकिन उनको तो अभी इंजरी उनकी चल रही है, रिकवरी चल रही है, वो तो अभी रिकवर हो रहे हैं। लेकिन लीग के लिए वो पहले सिलेक्ट हो गए,
तो ये कुछ चीजें हैं जहां पर हमें हमारी मैनेजमेंट को मेरा ख्याल है देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि जो आपका प्लेयर फिट ही नहीं है उनकी वहां पे ड्राफ्टिंग में सिलेक्शन कैसे हो रही है और क्या आप जाके खेलेंगे, ये बड़ा सवाल है। सर पहले 10 ओवर्स क्या आपको लगता है हमें किन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर है नई बॉल होगी और शुरू में विकेटें लेना, दूसरी टीम पे प्रेशर? देखिए डेफिनेट पाकिस्तान शाहीन अफरीदी और हसन अली के साथ जाएगा, मगर अगर कोई उनमें से कास्ट करता तो फिर अर्ली ऑन स्पिन बॉलर को लाना पड़ेगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट का टेम्पो ऐसा बन चुका है कि स्पिनर बहुत अर्ली इंट्रोड्यूस हो रहे हैं और वो अपना इम्पैक्ट भी डाल रहे हैं। तो अब देखना होगा कि पाकिस्तान कौन से स्पिनर को लाता है। मगर जिस तरह आप बात कर रहे थे, पाकिस्तान को डबल प्रॉब्लम बैटिंग में इसलिए आ रही है कि जो T20 है उसमें आपके बाबर आजम और रिजवान ओपन करते हैं और दोनों लंबा खेलने की कोशिश करते हैं। अब इसमें यह है कि अगर बाबर आजम और रिजवान यहाँ पर ओपनिंग पे आ जाते हैं और हमारे जो दोनों आउट ऑफ फॉर्म है बैट्समैन, जिसमें फखर जमान और इमामुल हक है, वो नीचे बैटिंग नहीं कर सकते। और इससे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि पिछले 5-6 साल में हम कंसिस्टेंट चांसेस देते रहे आसिफ अली को, खुशदिल शाह को, उसके बाद आपके शोएब मकसूद थे और एक और बैट्समैन थे। मगर जब दिल नहीं भरा तो हमने वहां पे एशियन गेम्स में उनको भेज दिया, वो भी जो जहां पे हमें इमर्जिंग प्लेयर्स को भेजना चाहिए था। जब हमारा दिल नहीं भरा हमने कहा यार आसिफ अली और खुशदिल को चलो वहां भेज देते हैं। और फारग थे घर बैठे हुए, तो हमने फोन किया क्रिकेट बोर्ड में, क्रिकेट बोर्ड के पास नंबर ही उन्हीं के होंगे, तो उन्होंने फोन कर दिया भाई आ जाए हमारे बंदे। अब मसला ये हो रहा है कि जो मिडिल ऑर्डर था पाकिस्तान का वो भी स्ट्रेंथन नहीं हुआ। अब अगर बाबर और रिजवान वनडे में अगर ओपन आ जाते हैं तो फिर नीचे बिल्कुल आपका फ्लैट आउट है जो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर, यानी बीच में सहारा देने के लिए टीम को फिर उस तरह से अब साउथ शकील का एक अच्छा इजाफा हुआ है। साउथ शकील वेरी गुड इजाफा, और मेरा ख्याल है कि इसको बहुत अर्ली इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए था। ये जो एशिया कप इसको पूरा खिलाना चाहिए था, उससे पहले भी इसको खिलाना चाहिए था। अच्छा, उसमें बड़ा अजीब सी चीज हुई थी एशिया कप में, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जब साउथ शकील को टीम में डाला गया उनको अचानक पता चला कि स्क्वाड का नाम अनाउंस हो गया है, फखर को जब निकाला बाहर तो उनको बुखार हो गया था अचानक से और फिर फखर को वापस डाल दिया गया था स्क्वाड के अंदर। ये बड़ी अजीब सी चीजें। और ये जो एक और अजीब सी चीज जो मैंने देखी है, हमने कल डिस्कस किया था कि कल जब प्रैक्टिस हुई है तो अब्दुल्ला शफीक और इमाम से पार्टनरशिप की प्रैक्टिस करवाई गई है, उनको बाकायदा उनको खिलाया गया है। और जैसे ये तस्वीर जो जिनको हमने भी डिस्कस किया ये सामने आई, सोशल मीडिया पर कुछ लोग बाकायदा ट्रेंड कर रहे थे कि जी फखर को ना निकालिएगा। अच्छा, इनको किसने बता दिया था? ये जो सारे लोग पहले से डिस्कस कर रहे थे कि फखर को ना निकालिएगा। भाई परफॉर्मेंस तो आप देखो, और या पता नहीं ये एजेंडा बेस्ड दोस्तियां को निभाने लोग आ जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है, ये शुरू से ऐसे ही होता है कि कुछ प्लेयर्स जो है ना वो जर्नलिस्ट के साथ अटैच रहते हैं, वो उनसे खबरें लेते हैं। अक्सर आपको जब कोई खबर नज़र आती है ना कि पहले इसको कैसे पता था, वो ये फ़ोन पे राब्ते में रहते हैं कुछ प्लेयर्स के साथ और वो बता देते हैं कि यार मुझे निकाले, मेरे लिए कुछ करो। इसी तरह ये फ़खर के बारे में जो जिसने भी खबर चलाई होगी कि उसको खिलाना चाहिए, मेरे ख्याल है हमें रियलाइज़ करना चाहिए कि ये पाकिस्तान की टीम है, इंडिविजुअल्स की टीम नहीं है। हमें पाकिस्तान का सोचना चाहिए। अगर एक बंदा फॉर्म में नहीं है तो उसको बाहर बैठना चाहिए। उसको बाहर बैठना चाहिए। जो ओपनिंग जोड़ी जो है इसकी मिथ के आएंगे, ओपन ही करेंगे, टॉप ऑर्डर में और कहीं पे खेल नहीं सकते, ये पाकिस्तान में ही है मसला है। बाकी तो हम देखते हैं, उस दिन हमने देखा कि जो मिडिल ऑर्डर के बैटर हैं वो भी आके ओपन कर रहे हैं। नहीं, वो देखे वो प्रॉपर बैट्समैन होते हैं। हमारे यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे यहाँ एक्चुअली देखे, मैं किसी की इंसल्ट नहीं करना चाहता, मगर होता क्या है कि नया बॉल जो होता है ना, स्पेशलाइज वो एक फील्ड है जिसके लिए वो आप रेगुलर रोज खेलते हो और उन्हीं को के लिए सेट एक नंबर सेट इसलिए किए जाते हैं ना, 1 डाउन 2 डाउन या नीचे, कि ये पुराने बॉल को अच्छा खेलता है और ये टीम को लेके चलेगा। हर बॉल को अच्छा क्यों नहीं खेल सकते? नहीं, मगर नया बॉल स्पेशली ओपनर्स को ही कोशिश की जाती है। देखे बाबर भी चूंकि 1 डाउन आता है नया बॉल, तो उस हिसाब से तो सर बाबर ही आपका ओपनर है और आपके बाद रिजवान ही ओपनर है, क्योंकि देखें पहले तो दोनों प्लेयर्स आपके चलते नहीं है, तो नया बॉल तो उनकी किस्मत में ही आता है। बाबर की और रिजवान की किस्मत में नया बॉल चला जाता है, क्योंकि अभी लास्ट मैच में भी आप देखिए आपके ओपनर्स की क्या परफॉर्मेंस रही हो। तो एक अनलकी रहे कि बाबर भी जो पहले परफॉर्म करते आ रहे थे उस नेदरलैंड के मैच में परफॉर्म नहीं कर पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आज के मैच में बाबर अच्छा परफॉर्म करें, कैप्टन्स नॉक जो है वो खेलें। अच्छा, हम बात कर लेते हैं कि इम्पैक्ट प्लेयर्स आज के मैच में दोनों टीमों की तरफ से, पाकिस्तान और श्रीलंका, कौन से हो सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से आप कह सकते हैं कि साउथ शकील कहते हैं, चले लास्ट तो वही परफॉर्म, बाबर आजम बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा ये मैच। और श्रीलंका की जानिब से श्रीलंका बाद में बॉलिंग कर रहा है, हाँ, तो वेला लगे। ठीक है, बाबर का आपने नाम लिया है, सॉरी,
आप पहले ये स्टैट्स हम हमारी स्क्रीन पे आ रही हैं, अपने नाज़रीन को दिखा दें जी। इम्पैक्ट प्लेयर के लिए नाम लिया है हमारे कप्तान है बाबर अब्दुल रऊफ भाई ने नाम लिया है। 109 मैचेस खेले हैं, 5414 रन और बेस्ट परफॉर्मेंस जो इनकी है वो है 158। इनमें 19 सेंचुरियां हैं, 28 50s हैं और ये सिर्फ 109 मैचेस में। और फिर मुझे वो बात याद आ जाती है सिकंदर बख्त साहब की कि वो कहते हैं जी बाबर ऐसे इनसिक्योर प्लेयर है। कैसे भाई, आप पहले स्टैट्स तो उनके देख लें, उनके मतलब रन मशीन उनको हैवी नहीं कहा जाता, ठीक है अप्स एंड डाउन्स अगेन। शायद वो कह रहे होंगे ज़ैनब वहाँ पे इनसिक्योर थी इंडिया में, तो वो चलेंगे नहीं। अच्छा, वो बात वो उधर करना चाह रही हो, लेकिन बाबर आ गया उनकी जुबान पे, क्योंकि वो अक्सर बाबर की बात कर रहे होते हैं। तो सर श्रीलंका का प्लेयर आपने बताना था। बेला लगे जो उनके लेफ्ट आर्म स्पिनर है, जो अंडर 19 जिन्होंने एशिया कप में बड़ी विकेट ली है। ठीक है सर, आप भी आपकी तरफ आते हैं। देखिए ऑब्वियसली बाबर के अलावा और भी बहुत सारे प्लेयर हैं, मगर ड्यू है उसकी तरफ स्कोर, और वो मेरा ख्याल वही एक वाहिद प्लेयर है पाकिस्तान का। उसके अलावा नाम मेरा ख्याल आप दूसरा ले नहीं सकते इसलिए बाबर ही है जी। वैसे तो इस मैच में चूँकि रऊफ बड़ा अच्छा रहता है, शहनशाह है, मगर मेरा ख्याल बाबर को ही हम करें। अच्छा, बाबर। और उधर से मुझे एक ही प्लेयर उनका बहुत पसंद है, वो मेंडिस है। मेंडिस, ठीक है। मेंडिस आपको लगता है इम्पैक्ट प्लेयर, और बाबर का नाम ही दोनों ने लिया है। ये कौशल मेंडिस के आपके सामने स्टैट्स भी मौजूद हैं। 113 मैचेस में 2 इनकी सेंचुरियां हैं, 26 50s हैं, बाकी 3291 रन, 119 इनका बेस्ट है। हमारे बाबर के तो कहीं करीब भी मुश्किल कोई प्लेयर्स आते हैं, बट इन्होंने बाबर का नाम लिया तो उन्होंने, मैं नाम लेता हूँ रिजवान का। रिजवान का नाम मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि रिजवान हम देख रहे हैं कि कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्म करते आ रहे हैं। वो ठीक है, कैच ड्रॉप हो जाता है एक आधा, लेकिन उसके बावजूद रिजवान परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है जी, इस मैच को और जो दूसरा मैच जो इस वक्त जारी भी है वो उसको डिस्कस करते हैं। ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। सनसिल्क वर्ल्ड कप हंगामा में एक बार फिर से खुशामदीद। प्रेजेंटेड बाय पैंथर टायर्स, पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। और इससे पहले कि हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, बड़े एक अच्छा विजुअल भी देखने को मिला है जब कौमी तराने चल रहे थे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको बड़ा ही अच्छा मौका मिला है जीतने का ग्रैंड प्राइज फाइनल वाले दिन। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा? उसके लिए आपको करना ये है कि sparks.pk की वेबसाइट पे जाएं और वहां पे जाके कोई भी स्मार्टफोन या मोबाइल एसेसरी, ज़्यादा पैसे ना खर्चें, कोई एसेसरी ऑर्डर कर ले। तो उससे होगा क्या कि आप कुरअंदाजी में शामिल हो जाएंगे और फाइनल वाले दिन जब फाइनल होगा उस दिन आप ग्रैंड प्राइज जीत सकते हैं कोई। तो ये आपने पार्टिसिपेट जरूर करना है। ले जी, फील्ड जो है मेहाल सेट हो चुकी है और बैटर्स भी आ रहे हैं। एक बड़े खूबसूरत एक शॉट देखने को मिला है अभी जब तराना चल रहा था पाकिस्तान का, कि एक इंडियन क्रिकेट शाइक, मतलब एक फैन था। ऑब्वियसली पाकिस्तानियों को तो वीजा नहीं मिले, तो इंडियन ही था और उसने इंडियन जर्सी पहनी हुई थी जिसपे ड्रीम 11 लिखा हुआ था आगे, लेकिन वो पाकिस्तान का फ्लैग उसने पकड़ा हुआ था और वो वेव कर रहा था जिस टाइम पाकिस्तान का नेशनल एंथम चल रहा था, और वो वहां पे मौजूद है पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करने के लिए। ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। और ये बात सलीम भाई आपसे मैं पहले ये जानना चाहूँगा, ये बात पहले भी की गई, काफ़ी प्लेयर्स ने बात की, मुश्ताक अहमद ने ये बात की कि जब हमारी टीम वहाँ पे जाएगी, ख़ासतौर पर हैदराबाद में, वहां पे बड़े पाकिस्तान के चाहने वाले हैं और वहां पे आएंगे पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करने के लिए। हमें पहले लग रहा था कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन फिर हमने देखा वाकई आए हैं। असल में देखें वहाँ मुस्लिम कम्युनिटी काफ़ी है, और वो देखें दुनिया में कहीं भी आप चले जाएं तो आप इंग्लैंड में जब कभी जाके मैचेस खेलते हैं तो आपको पाकिस्तान के जो लोग हैं वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, वो कि वो पाकिस्तानी नहीं है, नेशनल वहाँ के होते हैं। तो दुनिया में हर जगह, अब आप इंडिया में भी देखें, अगर विराट कोहली को बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट फैन हैं, यहाँ पे अक्सर शर्ट्स पहन के आए होते हैं, विराट की शर्ट्स पहन के आए होते हैं लोग। तो ये दुनिया में हर जगह होता है। हैदराबाद में थोड़ा स्पेशल इसलिए है कि मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ लोग पाकिस्तान टीम को बहुत लाइक करते हैं, और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी है। मगर ये है कि इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप देखें जब धोनी वगैरह यहाँ आए थे, तो जब वो यहाँ से जीते थे तो हमारे बहुत सारे लोगों ने उनके झंडे उठा के जुलूस के साथ निकले थे। तो ये अच्छी चीज़ है, अगर क्रिकेट फैन अगर किसी को सपोर्ट करता है तो उसमें बुरी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और ये होना चाहिए, और आई थिंक ये बहुत बड़ी शटअप कॉल भी होती है उन लोगों को जो कि सिर्फ नफरत बांटने में लगे हुए हैं। और इंडियन गवर्नमेंट की खासतौर पे हम यहाँ पे बात करेंगे, बीसीसीआई की यहाँ पे बात करेंगे, जिन्होंने अभी तक वीज़ा जो हैं वो जारी नहीं किए हैं पाकिस्तानी क्रिकेट शायकीन तो भूल ही जाएं, सहाफ़ियों को भी जारी नहीं हुए। और बाद में उन्होंने कह दिया जी कि जो प्रेशर होगा कप्तानों से गुफ्तगू होगी, आप ऐसा करें
जूम लिंक के ऊपर वीडियो कॉल के जरिए आप सवाल अपने कर लें या आप अपने व्हाट्सएप कर दें, हमें सवाल हम आपकी तरफ से पूछ देंगे। तो ये बड़ी एक अजीब किस्म की बात है, लेकिन एक यहाँ पे खबर आपको दे देते हैं। खबर ये है कि हमारा जो स्पोर्ट्स डेस्क है, जिसको अहमद रजा साहब चला रहे हैं, उनके बकौल बहुत जल्द अगले मैच से पहले पाकिस्तानी जो सहाफ़ी हैं, शायकीन का नहीं पता, लेकिन पाकिस्तानी सहाफ़ियों को एटलीस्ट वीज़ाज जारी कर दिए जाएंगे और हमारे जो सहाफ़ी यहाँ से इंडिया जा सकेंगे। तो शायद बहुत ज़्यादा जब सोशल मीडिया पे इस चीज़ को बात इसकी की जा रही है, इसको छाला गया, क्रिटिसिज्म हुआ, और फाइनली इंडिया की तरफ से भी, अब इंडियन जर्नलिस्ट की तरफ से भी ये बात की जा रही है कि भाई आप एक इंटरनेशनल इवेंट होस्ट कर रहे हैं, आप इस वक्त मेज़बान हैं, तो ये जो बाकी चीज़ों को, हर चीज़ को सियासत में इन्वॉल्व कर देना, ये ना करें। ये वहाँ से भी आवाज़ें आने लगी हैं, तो मैं ख्याल है इससे भी प्रेशर ज़रा बिल्ड हो। जी बिल्कुल, प्रेशर बिल्ड होना ही था, क्योंकि पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही थी। कैसे हो सकता कि आप एक वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप फिर एक जो सबसे बड़ा कंट्री है जिसका स्टेक है वहाँ पर, जिसकी टीम वहाँ पर गई हुई है, ना आप उसी टीम को वीज़े दे रहे हैं, ना उसके जर्नलिस्ट को वीज़े दे रहे हैं, ना उसके क्रिकेट के शायकीन को वीज़े दे रहे हैं। इवन चले बाकी को छोड़े, हमारे बेचारे चेयरमैन को ही वीज़ा दे दें, वो भी बैठे हुए हैं, वो देखें ना कि आपका चेयरमैन। सर हो सकता है उन्हें वीज़ा मिल गया हो, गए ना हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं, वीज़ा ही नहीं मिला, बेचारों ने कल शिकायत की है वो सर उन्होंने, अच्छा देखें ना आप, ये वैसे एक ऐसी पोस्ट पे बैठ के अगर आप गुफ्तगू के दौरान दुश्मन मुल्क कहेंगे, देखें आप क्रिकेट की पोस्ट पे बैठे हुए हैं, आप हेड कर रहे हैं, चेयरमैन हैं, तो आपको एटलीस्ट ये काम नहीं करना चाहिए था, स्पेशली जब आपकी टीम वहां पे गई, उनको वार्म वेलकम मिला था। तो ये जो आप, जाहिर है आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन इस वक्त आप वो नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जो करना था ना वो कर लिया। उन्होंने वीजा उन्होंने नहीं देने थे, वो नहीं दिए, वो तो टाइम निकाल दिया ना लोगों ने, जो जाना था, टिकट खरीदनी थी, अरेंजमेंट्स देखनी है सर। तो अब वो बेशक आपको, जैसे रऊफ कह रहे हैं कि चेयरमैन को वीजा नहीं दिया, तो बाकियों को कहाँ से वीजा मिलना था। उन्होंने जो सियासत खेलनी थी वो खेल लिया, कि आपको उन्होंने नीचे दिखाना था कि जी हमने आपको वीजा नहीं देना, वो उन्होंने टाइम गुजार दिया 8-10 दिन, जलील करना चाह रहे थे वो, और वो शायद अपने तरफ से वो कामयाब हुए हैं उसके अंदर काफी हद तक। और अफसोस की बात यह है कि जिस तरह से हमें इस मामले को टेकअप करना चाहिए था, हमने नहीं किया। ज्यादा से ज्यादा एक पेनल्टी आपको पड़ती, लेकिन शायद हम उस रेवेन्यू, हमारे ज़हन में वो रेवेन्यू है जो कि हमने इन मैचेस से कमाना है। अली, मैं एक चीज़ आपको, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, वो इससे दुनिया में मैसेज नेगेटिव उनका गया है, हमारा नहीं गया। ये वो जलील खुद हुए हैं कि आपने आप उस टीम को जो आप सबसे बेहतर टीम है, फेवरेट में आती है, आपने उसको वीज़ा नहीं दिया, तो ये तो खुद वो जलील हुए है पूरी दुनिया में कि आप एक इतना बड़ा टूर्नामेंट करवा रहे हो और आपने उन टीम के लोगों को वीज़ा नहीं दे रहे। ये हमें कहते हैं दहशतगर्द तो सबसे बड़े ये हैं कि इन्होंने हमारे प्लेयर्स को, हमारे लोगों को, जर्नलिस्ट, किसी को वीज़ा नहीं दिया। जैसे बकौल रऊफ के बेचारे चेयरमैन को भी वीज़ा नहीं दिया। लेकिन सलीम भाई, इसमें दूसरी चीज़ देखें ना कि जब वो उनके बंदे यहाँ पर आए हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, इन्होंने इनको प्रेसिडेंशियल प्रोटोकॉल दिया, कोई भी आता है आप उसको सर पे बिठाते हैं। बात ये है कि सर हम तो सर पे बिठाते हैं, वो वहाँ पे थ्रेट्स दे के भगा भी देते हैं ना, मामला हुआ ना। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारी इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिकेट बोर्ड में, हम अपना कोई वहाँ पर कोई अच्छे तरीके इस मामले को हैंडल नहीं कर सकते ना। आईसीसी में हमने अच्छे से मैनेज नहीं किया, ये बात बिल्कुल ठीक है। हमारे क्रिकेट बोर्ड की और गवर्नमेंट की आपस में कोऑर्डिनेशन ही नहीं यार, 2 महीने बाद चेयरमैन बदल जाता है, मगर नई मैनेजमेंट कमेटी आ जाती है। वर्ल्ड कप से पहले कुछ लोग, हमारे सियासी लोग वहाँ गए तो थे। नहीं, पहले बिलावल का एक ट्रिप था, उसमें कुछ सहाफी भी गए थे, वहां पे शायद कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हुई, बट वो एक पॉलिटिकल दौरा था, इसी को सेटल करने के लिए गए थे। नहीं, वो था चाइना की जानिब से कोई बिल्कुल समिट था, और वो समिट में गए थे, और उसके बाद भी गए थे। नहीं, उसके बाद नहीं, वो एक ही दफा गए थे सर, उसके बाद इस तरह का मौका नहीं बना। लेकिन बात ये है कि ये जो इवेंट है, दिस इज स्पोर्ट्स इवेंट, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटिंग मेला आपने अगर सजाना था इंडिया के अंदर, तो आपको थोड़ा सा अपना कद ऊंचा भी करना चाहिए था, जो कि आप नहीं कर सके हैं, फेल हुए हैं बुरी तरीके से, क्योंकि आपने जो हरकतें की है वो सबके सामने आई है। लेकिन ये बात मैं बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो आपने कहा कि पाकिस्तानी जो मैनेजमेंट है, पीसीबी जो है, वो बुरी तरीके से नाकाम यहाँ पे दिखाई दी है कि आप चले छोड़े अपने क्रिकेट शायकीन को तो दूर की बात, आप अपने सहाफियों को भी वीजा जो है वो जारी नहीं करवा सके। और अब जो अपडेट वो ये आई है कि जो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना है आईसीसी के साथ जर्नलिस्ट का, यहाँ पर वो अब सवाल कुछ भेजेंगे जो पोस्ट मैच होगा आज के मैच में, इंशाल्लाह जो हम जीत जाएंगे, इंशाल्लाह जो पोस्ट मैच प्रेसर होगा, बाबर होंगे या जो भी होंगे,
उनसे एक सवाल जो है यहाँ पे हमारे या जूम के जरिए होंगे, कॉल वीडियो लिंक के जरिए, और या फिर मेरा तो ख्याल है कि एहतजाजन ये भी नहीं करना चाहिए। नहीं, ये कोई तरीका तो नहीं है यार अली कि आप यहाँ बैठ के मैचेस वहाँ हो रहे हैं और आपकी मजबूरी हो सकती है कि आप ना जाएं, तो वो एक अलग चीज़ है। मगर आपको वीज़ा ही नहीं मिला तो मेरा ख्याल है हमें बाइकआउट करना चाहिए। अच्छा, अगर मैं जब ब्रेक पे मुझे जाने का कहा जा रहा है, आप क्योंकि कप्तान रह चुके हैं, अगर ये आपके टाइम की बात होती है एज ए कप्तान, आप क्या करते? अगर देखें, ये आप डिसीजन नहीं ले सकते, ये मैनेजमेंट का काम है। ये काम है क्रिकेट बोर्ड का, आपका काम है ग्राउंड के अंदर डिसीजन। ठीक है, क्रिकेट बोर्ड का काम है, लेकिन जो कि बज़ाहिर बेबस हमें फिलहाल तो दिखाई दे रहा है। नाज़रीन, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। मैच का भी आगाज क्योंकि हो चुका है, इसको भी डिस्कस करते हैं, और साथ ही साथ एक अच्छी खबर अपने नाज़रीन के लिए कि एक विकेट जो है, जो कि आप देख सकते हैं कि रिजवान ने कैच पकड़ा है, सनी लील बॉल करा रहे हैं, एक विकेट श्रीलंका की गिर चुकी है और दूसरा ही ओवर चल रहा है, जबकि दूसरी जानिब जो इंग्लैंड वर्सेस बांग्लादेश है उसमें भी बड़ा स्कोर बन रहा है। 333 ऑलरेडी हो चुका है, 6 खिलाड़ी आउट और अभी तकरीबन 4 ओवर जो है वो बाकी है। डिस्कस करते हैं ब्रेक के बाद। तैयार है, तैयार है। Welcome back to Sunsilk World Cup Hangama, presented by Panther Tires, powered by Spark Smartphones and brought to you by Zameen.com। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच जारी है, एक खिलाड़ी आउट, कौशल पेरेरा आउट हुए हैं और शाहीन शाह अफरीदी की जानिब से ओवर जो है वो जारी है। 3 वाइड इस ओवर में, एक ओवर में 3 वाइड बॉल्स, और जो उनकी स्पीड है, पहले तो काफ़ी स्पीड निकालते हैं, लेकिन अभी 129, 130, 132 और 134 मैक्सिमम अभी तक, क्योंकि फिर लास्ट मैच में मैं देख रहा था कि हसन अली कोई सी बात पर रमीज राजा की जानिब से बड़ी तनकीद की जा रही थी कि ये तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है जी कि योर फास्ट बॉलर इज नॉट फास्ट इनफ, कि आपका फास्ट बॉलर इतना फास्ट नहीं है, तो वही स्पीड से आज शाहीन बॉल करा रहे हैं। देखें, अभी हम यही बात कर रहे थे, देखें T20 में 4 ओवर करने होते हैं, तो ये उसको 2.5 ओवरों का स्पेल करना, 2.5 मैचों का स्पेल करना पड़ा, 10 ओवर करने। इसलिए तो हम बार बार कहते हैं कि लंबे फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए जाके। कई दफ़ा ये भी होता है कि आपको हेल्प नहीं मिल रही होती और आप अपनी स्पीड कम करते हैं। इसी तरह आप रऊफ को भी अगर देखें 150 प्लस करता है, मगर पिछले मैच में जो उसकी स्पीड थी वो 142-3 से ऊपर नहीं गई। तो लंबा जब आपने ज़्यादा ओवर करने हो ना, तो आपकी कोशिश होती है कि लाइन पे बॉल करने की कोशिश करें, ताकि हालांकि इधर तो वो वाइड बॉल कर रहा है, लाइन पे करने की कोशिश में भी आप कम स्पीड करते हैं अपनी। मगर चूंकि बात उधर ही आती है कि जब आपने 4 ओवर के स्पेल की आपको आदत पड़ जाती है ना, फिर 10 ओवरों में आपको मुसीबत पड़ती है, क्योंकि आपने सिर्फ 2 ओवर करने होते हैं। अच्छा, मेरा ख्याल है फिर वो फॉर्मूला ठीक था साबिक कप्तान का, स्किपर का, कि जब वो मैच से पहले भी कहते होते थे चलो ग्राउंड के चक्कर लगा के आओ, एटलीस्ट आपका स्टेमिना तो उससे नहीं, वो उस टाइम पे काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, क्योंकि 5-5 चक्कर वो मैच से पहले लगाने पड़ते थे और फिर फुल ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। मगर यहाँ देखें, अब इतना प्रोफेशनलिज्म आ गया, आपको इतने पैसे मिलते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फिर उस हिसाब से जो टूर्नामेंट भी हो उसके मुताबिक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। जैसे इस टूर्नामेंट में आपने 10 ओवर करने थे, तो एटलीस्ट आपको उसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। जो बार बार रऊफ भी और हम कहते हैं कि फ़र्स्ट क्लास में जाके खेलना चाहिए। जितनी देर आप लंबे स्पेल नहीं करेंगे, फिर आपको थकावट भी ज़्यादा होएगी, आपकी इंजरी के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, और फिर आप स्लो डाउन इसीलिए होंगे क्योंकि आपने 10 ओवर पूरे करने हैं। 10 ओवर ज़ाहिर है पूरे करने हैं, तो फिर 10 पूरे करने हैं, तो फिर शुरू वाले ओवर्स में कैसे इतनी जान मार दें। रऊफ भाई, आप ही कोई वजह बता दें कि हमारे अभी शाहीन बॉल करा रहे हैं, इनको चौका भी अभी पड़ गया है, पहले 3 वाइड इन्होंने करवाई हैं, फिर एक चौका पड़ा है, तो उम्मीद करते हैं कि विकेट भी निकालने में कामयाब हो जाएं। बट क्या वजह है आज उस तरह से शाहीन शाह अफरीदी वाली परफॉर्मेंस क्यों नहीं देखने को अभी तक मिली? देखें, बदकिस्मती ये है कि जिस तरह रमीज़ राजा ने भी क्रिटिसाइज़ किया कमेंट्री में, मगर खुद जब चेयरमैन थे तो उन्होंने भी वही इलिटरेट किस्म के जो कोचेज़ थे वो अपॉइंट किए हुए थे, जिनकी वजह से हमारे जो यंगस्टर थे वो मुसलसल स्ट्रगल करते रहे और में किसी किस्म की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। और उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी उसके नजम सेठी के दौर में भी रही है और अब ज़का अशरफ के दौर में भी वही जारी है कि उन्हीं लोगों को ओबलाइज करते फिर रहे हैं जिनको किसी चीज़ का नहीं पता है। इसी वजह से आपके 4-5 बॉलर जो यंगस्टर आए थे वो अनफिट हो गए, जो खेल रहे हैं वो अपनी पेस लूज़ कर चुके हैं, और अगर उनको कंटिन्यूसली आप खिलाएंगे तो वो उनको मज़ीद इंजरियाँ होंगी।
अब ये जो सलीम भाई ने बात की है वो एग्जैक्टली दुरुस्त है कि जब तक आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ये एक पूरी साइंस है। इसमें जो आपकी मोटर स्किल्स होते हैं, आपकी बॉडी के जो मसल्स वर्क कर रहे होते हैं, जब वो लंबी क्रिकेट खेलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएंगे और वो एक सर्कल में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके वो वर्क करना शुरू कर देते हैं। जब आप लंबी क्रिकेट नहीं खेलेंगे, फर्स्ट क्लास आप T20 क्रिकेट खेलेंगे, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा। यही वजह कि फटीग हो जाती है, आप पेस लूज कर जाते हैं और उसके बाद फिर आपको इंजरियां होनी शुरू हो बड़ा जाती हैं। आम सवाल यहाँ पे सलीम भाई, मिकी आर्थर डायरेक्टर क्रिकेट पहले कोचिंग कर चुके हैं श्रीलंका की, और ये कहा जा रहा था कि ये जी बड़ा सरप्राइज एलिमेंट साबित होंगे। यानी इसका मतलब ये है कि बहुत से राज श्रीलंका के उनको पता है कहाँ पे वो लैग करते हैं, कहाँ पे आप उनको टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अभी तक की परफॉर्मेंस में तो वो नजर नहीं आया। आगे आएगा नजर अभी, मगर ये मेरे ख्याल इससे पहले भी हाँ, श्रीलंका में भी मिकी आर्थर ही कोच थे जब श्रीलंका ने पाकिस्तान को हराया। ये मुझे ये बता दीजिए हमारे कोच है कि उनके हैं? अभी तो चले हमारे डायरेक्टर क्रिकेट है। देखिए बात सुने, ये बंदा जो है ना, ये पिछले 2-3 दफ़ा हमारा रह चुका है और इसको पाकिस्तान की साइकी का पता चल चुका हुआ है। ये कोई पीछे बैकअप के लिए बंदे तैयार नहीं करता। ये जो 16 बंदे हैं ना, उनके ये टिपिकल पाकिस्तानी स्टाइल इसने अपना लिया हुआ है। ये उन 16 के लिए मेहनत करके उनसे जी जैसे हमारे यहाँ होता है ना, ये टिपिकल वैसा हो गया हुआ है। आप देखें, जब आपका कोई बंदा अनफिट होता है, पीछे बेंच पे आपके कोई बंदा तैयार नहीं होता। ये इसको इतने पैसे दिए जाते हैं, इसीलिए दिए जाते हैं, ये आते हैं यहाँ रहते हैं और उन 16 लड़कों के साथ, उनमें भी जो सीनियर प्लेयर हैं उनके साथ ये बना के रखते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, करते हैं और चले जाते हैं वापस। पाकिस्तान के लिए इनका हमें कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको तो सच फॉर्मूला भी अब चल रहा है कि वो तो आने की भी उनको जरूरत नहीं पड़ती कि जी आप वहीं पे रहें, वहीं पे पैसे भी हम आपको देंगे और ऑनलाइन ही सब कुछ कर लें। आप ये देखें, हुआ ये था कि बड़ी जल्दी में इसको साइन किया गया। मेरे ख्याल ये ज़का अशरफ ने किया भी नहीं, नहीं, ज़का अशरफ ने, नजम सेठी ने साइन किया था और इनका साइन ये था कि ये इनको कॉन्ट्रैक्ट पूरा मिलेगा। अगर इन बिटवीन कोई और क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आ जाता है तो वो इनको डिसमिस करता है, तो उसके बावजूद भी जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है वो इनको पूरा मिलेगा, चाहे मैं एक दिन के लिए भी कोचिंग पे आऊँ या ना आऊँ। ये बेसिकली वॉस्टरशायर में कोचिंग करते हैं और अभी एशिया कप में भी इन्होंने आखिर में पाकिस्तान को ज्वाइन किया था, वहाँ पे ऑनलाइन ये कोचिंग करते रहे हैं। अब ये सलीम भाई इतना लंबा अर्सा पाकिस्तान के कैप्टन रहे हैं, डर्बीशायर में वहाँ पे कोचिंग करते हैं सर। अच्छा ठीक है, वो तो हम अब लैप्सेस जो है नजर आ रहे हैं, हो सकता है, उम्मीद तो हम यही करते हैं कि इनको कुछ किसी तरह से बेहतर करने की कोशिश की जाए। अच्छा, शाहीन शाह जिनको जाना जाता है, नए बॉल से पहला ओवर इनका बड़ा देखने में मजा आता था, लेकिन अभी कुछ रीसेंट मैचेस से हम देख रहे हैं कि वो उस तरह से जो पहला ओवर जिनके लिए मशहूर है शाहीन शाह अफरीदी, वो नहीं करवा पा रहे हैं। उसकी क्या कोई साइकोलॉजिकल वजह हो सकती है या इसकी कोई और क्या वजह हो सकती है? क्योंकि लोग तो कह रहे हैं भाई नसीम क्या गया है टीम से, ऐसे जैसे आपकी बॉलिंग लाइनअप बॉल कराना ही भूल गया। देखिए, दोनों वजह हो सकती है। एक आपकी साइकोलॉजिकल वजह भी हो सकती है, फिर आपकी फिटनेस भी हो सकती है, फिर मैं भी कि आपकी बॉल उस जगह पे ना पड़ रही हूँ जहाँ पे वो चाहता है। बेसिकली जब आपका जो कॉन्फिडेंस है बहुत ही पीक पे हो तो फिर आप इस तरह का चांस लेते हैं। आप फुल पिच बॉल करते हैं, उसको एयर में स्विंग मिलती है और बैट्समैन के लिए वो अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है और बैट्समैन रिसीव होकर गलती करते हैं और आउट हो जाते हैं। उस वक्त आपको याद होगा कि इनकी पेस भी 140 से लेके 148 तक जाती थी, जिसकी वजह से ज़्यादा ये डेंजरस थे और इफेक्टिव थे। अब एक इनकी पेस 10 से 1 किलोमीटर पीछे आ गई है, 130 से 135 पे आ गए हैं। इस वजह से एक तो ये मैनेज हो जाते हैं, दूसरा इनको एयर में स्विंग नहीं मिल रहा, और तीसरा जो बिल्कुल ये सेंटर में बॉलिंग करके वहां से जो अंदर आया करते थे, ये अपनी जगह नहीं बिल्कुल ही छोड़ चुके हैं। ठीक है, जगह अपनी जो है ऐसा लगता है कि बिल्कुल छोड़ चुके हैं। टाइम हमारे पास खत्म हो गया जी, और स्कोर अपने नाज़रीन को बताते जाते हैं कि 23 स्कोर है जी, और एक ही खिलाड़ी आउट है, हसन अली, और शाहीन शाह अफरीदी जो है इस वक्त बॉलिंग अपना स्पेल करवा रहे हैं। पोस्ट मैच पे आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।